दोस्तों अगर आप एक ई मित्र यूज़र है या फिर आप साइबर कैफे यूज़र है तो दोस्तों आप एक ई मित्र पोर्टल तो चलाते होंगे। ई मित्र पोर्टल में एक नई सर्विस का दोस्तों ऐड ऑन हो चुका है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आपके पास कोई कस्टमर्स आते हैं तो आप अपने कस्टमर का आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। यहाँ तक कि आज दिन तक फिलहाल आपके पास फैसिलिटी नहीं थी बैंक अकाउंट ओपन करने की, लेकिन अब आप लोग अपने कस्टमर्स का हाथों हाथ खाता खोल सकते हो। यानी कि आपको जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है, सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये चार्जेस के अंदर आप कस्टमर का बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें 20 रुपीज़ कमीशन आपको भी मिलेगा। एक्स्ट्रा कमीशन दोस्तों आप ले नहीं सकते, बाकी आप समझदार हो, वो डिपेंड आप पर करता है आप क्या करने वाले हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के जानते हैं आप अपने कस्टमर्स का जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना। और दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक सबसे पहले हमारे चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों के माध्यम से आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां चल के एनएसडीएल पेमेंट बैंक के अकाउंट को ओपन करते हैं। ई मित्र पर जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपना ई मित्र डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है। हमने हमारा यहाँ पर ई मित्र डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, यहाँ पर दोस्तों यूटिलिटी सेक्शन के अंदर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सिंपल से आपको फ्री सर्विस सर्च के अंदर यहाँ पर आपको एनएसडीएल टाइप कर लेना है। जैसे ही आप एनएसडीएल टाइप करेंगे यहाँ पर एनएसडीएल की सभी सर्विसेज आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन हमें यहाँ दिखा दिया जाएगा, एनएसडीएल राज पे ओपन एनएसडीएल जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट। यानी कि यहाँ पर हमको सिंपल से क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों हमें थर्ड पार्टी पोर्टल पे रिडायरेक्ट करने कहा जाएगा, हमें यहाँ ओके पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म्स आ जाएगा। यहाँ पर आप कुछ इनकी बेसिक फैसिलिटी जान सकते हो। इस बैंक अकाउंट का नाम एनएसडीएल जिफी जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड नंबर, इन चारों डिटेल्स को डालने के बाद हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। सभी डिटेल डालने के बाद हम सबमिट पे सिंपल से क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड दिस ट्रांजेक्शन, हम ओके पे सिंपल से क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ एंटर कर लेना है। इसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद डिटेल्स यहाँ पर ऑटो आ जाएगी जो भी हमने फिलअप की थी। यहाँ पर दोस्तों पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुका है, आप इसे एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप अपने फर्स्ट नेम फिलअप कर देंगे, यहाँ पर आपका मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टर्म्स दिखाई जाएगी, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आई एम नॉट ए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। इसके बाद हम एक्सेप्ट करके प्रोसीड टू कंप्लीट केवाईसी पे सिंपल से क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी हमें यहाँ पर कहा जा रहा है, हम सिंपल से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें सबमिट पे सिंपल से क्लिक करना होगा। हमें हमारे दोस्तों यहाँ आधार नंबर डालने होंगे, आधार नंबर हम यहाँ हमारे एंटर कर लेते हैं एक बार। इसके बाद दोस्तों सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर 3 मशीन बताई जा रही है, आपके पास जो भी मशीन है उस पे सेलेक्ट कर लेंगे और अब दोस्तों आपको सिंपल से स्कैन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों स्कैन करने के बाद पोर्टल इस तरीके से लोड होगा। यहाँ पर आपकी फिंगर कैप्चर हो चुकी है। हमें यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट कैमरा का बताया जा रहा है, हम सिंपल से यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपल से अलाउ पे क्लिक करना है। हमारा फोटो यहाँ पर कैप्चर हो चुका है, हमें सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है, तो सिंपल से हम यहाँ क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमें हमारा एड्रेस बताया जाएगा, यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम आ जाएगा एड्रेस 1 के अंदर और आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस चेकआउट कर सकते हो, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली आधार से ले लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे सिंपल से क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने फादर का नाम भरने कहा जाएगा, तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम भर सकते हैं। अगर आप मैरिड है, वुमेन है, तो आप यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम भर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी मदर का नेम फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने इनकम का सोर्स बताना है कि आपकी इनकम टोटल कितने से कितने लाख के बीच में है। जो भी आपकी इनकम है उसका आप सिलेक्शन कर लेंगे। ऑक्यूपेशन दोस्तों जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। हमने दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपने नॉमिनी के डिटेल देने को कहा जा रहा है, आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर एंटर कर देनी, उनका नाम, यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका क्या रिलेशन है उनसे, जो भी रिलेशन उसका सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर एड्रेस पूछा जा रहा है कि आपका प्राइमरी एप्लीकेंट एड्रेस
या कोई अलग एड्रेस है तो हमने वही एड्रेस चूज कर लिया। नॉमिनी के अंदर वही अगर सेम एड्रेस है जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। दूसरा एड्रेस है तो आप अदर पे सिंपल से क्लिक करके मैन्युअली उस एड्रेस को फिलअप करेंगे। हम यहाँ पर प्राइमरी एप्लीकेंट एड्रेस रहने देंगे। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है उनको फिलअप करके नेक्स्ट पे कर सकते हैं। अगर आप नॉमिनी फिलअप नहीं करना चाहते तो आप स्किप पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको जीरो एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट है, यहाँ पर इसका सिलेक्शन कर लेना है। हमने दोस्तों इसको सेलेक्ट कर दिया है पहले से ही। इस बैंक अकाउंट का नाम जीरो नॉन स्वीप ऐसे आचार्य बैंक अकाउंट है। हम इसको सेलेक्ट करके प्रोसीड पे सिंपल से क्लिक करेंगे। अगर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो लोड मोर पे। यहाँ पर आपको इंस्टेंट डेबिट कार्ड, इंटरेस्ट रेट, इंस्टेंट अकाउंट एक्टिवेशन सब कुछ दिखा दिया जाएगा। सब चेक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्म है उसका आप डाउनलोड एंड व्यू फॉर्म पे सिंपल से क्लिक कर सकते हो। इसके बाद प्रोसीड टू ई साइन पे सिंपल से क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है। जो भी आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टर्म्स को एक्सेप्ट। कैप्चर पे सिंपल से आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मंत्रा का सिलेक्शन करेंगे, आधार नंबर वगैरह सभी डालेंगे। अब कैप्चर पे सिंपल से क्लिक कर लेंगे। हमें यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करने का आ जाएगा। हम ओके पे सिंपल से क्लिक करेंगे। हमारी फिंगरप्रिंट मशीन पे लगानी होगी। फिंगर कैप्चर होने के बाद फिंगरप्रिंट कैप्चर्ड सक्सेसफुल लिखा आएगा। हम ओके पे सिंपल से क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी सभी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको इनेबल, अगर आधार कार्ड से पैसे निकालना है तो इनेबल APS पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी भी मित्र पे आधार कार्ड से पैसे नहीं निकालने हैं, आधार कार्ड को ऑफ करना है, तो आप इसको ऑन ऑफ भी रख सकते हो। हमें इनेबल पे क्लिक करना है तो हम इनेबल कर देते हैं, बाकी आप पर डिपेंड करता है। टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट पे सिंपल से क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नाम, आपकी ID, कस्टमर ID, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। वी हैव सक्सेसफुली ओपनड योर NSDL पेमेंट बैंक अकाउंट। यू कैन स्टार्ट मैनेजिंग योर फंड्स बाय डाउनलोडिंग दिस NSDL जिफी ऐप। आप इस ऐप के मोड से आप अपना बैंक अकाउंट लॉग इन कर सकते हो। और कुछ इस तरीके से आपके सामने आपके अकाउंट नंबर आ चुके थे, तो अब आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। अकाउंट के प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन NSDL की डाउनलोड कर सकते हो। उसको आप डाउनलोड कीजिए और वहां से जाके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको NSDL पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड करके और अकाउंट एक्टिवेट करके दिखाऊं तो उसके लिए आप दोस्तों नीचे कमेंट कर सकते हो। तो हम आने वाले टाइम में आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। अब दोस्तों आते हैं बात आपके कमीशन की। आपने अपना अकाउंट ओपन किया तो आप जन सूचना में जाके देख सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, हमारी यहाँ पर डेट बताई जा रही है। चार्जेस दोस्तों क्या अमाउंट कटा है 120 रुपीज। जो कमीशन आपको मिलेगा वो कमीशन आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि आपको इतना कमीशन मिलने वाला है। करीब 16.94-16-17 रुपए के आसपास आपका कमीशन है। 35% कमीशन काटती है, 12-13 रुपए आपको कमीशन मिल सकता है। बाकी आप समझदार हो, आप पर डिपेंड करता है, मैं आपको उसके बारे में कोई नहीं कहना चाहूंगा। तो कुछ इस तरीके से आप NSDL का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी मन में सवाल सुझाव है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक बने रहे हमारे इस चैनल टेक NS नीतू में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।